माध्यम से संबरासुर को मारा है और उसको मारने के बावजूद द्वारिका में पहुंचे हैं। लेकिन जो ही प्रद्युम्न को आते हुए देखा रानियों ने, ऐसा लगा हू बहू मेरे ठाकुर का ही रूप। सारी रानियां अपने अपने कमरों में जाने लगी। ये सोचा कि कहीं हमारे स्वामी ही ना आ रहे हों, लेकिन वो तो चलते गए, सीधे गए रुक्मिणी अम्बा के महल में। और जो ही प्रणाम किया रुक्मिणी अम्बा को, रुक्मिणी अम्बा की आंखों में आंसू आ गए, रो उठी। उसने कहा मां तुम रो रही हो? हाँ रे। क्यों? काश आज मेरा बेटा जीवित होता, वो तुम्हारी ही उम्र का होता। उसने कहा मां मैं तुम्हारा ही बेटा हूं। पूरी पिछली हिस्ट्री सुना दी। मां तो नाच उठी, मेरे भाई बेटा भी आया और साथ में बहू भी लेकर के आया। बड़ी खुशियां मनाई गई। ये ठाकुर की पहली शादी, और अभी तो बहुत बाकी है भैया। कितनी? 16,107 और बाकी। और 2 शादियां तकरीबन साथ साथ हुई, जामवती और सत्यभामा की। आइए आपको ले चलते हैं। एक सूर्यवंशी राजा है सत्राजित, जिन्होंने सूर्य नारायण की इतनी आराधना की कि सूर्य ने उनको समंतक मणि दे दी। और उस मणि के अंदर एक चमत्कार था कि वो 8 बार सोना हर रोज देती थी। एक भार में कोई 10 किलो बताता महाराज, कोई 25 किलो बताता। 10 किलो बताए तो 80 किलो सोना रोज का हो गया। और 25 केजी यदि एक भार में है तो सीधा 2 क्विंटल हो गया भैया। हाँ, तो जिसके घर में 2 क्विंटल सोना रोज आता हो तो 10 दिन 20 दिन में, महीने में सोने की जगह नहीं मिलेगी, है ना। और ऐसा ही हुआ। महाराज जब सोना ज्यादा आने लग गया तो उसने सोना बांटना शुरू कर दिया। और जो ही बांटना शुरू किया, ठाकुर जी थे राजा, ठाकुर जी की दिल की धड़कन तेज हो गई रे, इसकी कोई गर्दन दबा जाएगा भैया। क्यों? ज्यादा धन के रखने में भी खतरा। हाँ हाँ, न जाने कोई शूटर आकर के कर जाए, शूटर ले जाए सारा सौदा। हाँ, इसलिए ज्यादा संग्रह भी मत करना। हाँ, बस मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु भी भूखा न जा, साईं इतना दीजिए और जा में कुटुंब समा। इतना ही रखना भाई, नहीं तो मधुमक्खी से ले लेना। वो बेचारी फूलों के ऊपर जाती है, थोड़ा थोड़ा रस ले करके इकट्ठा कर लेती है। आता है कोई महाराज, उसको तोड़ करके और सारा सामान ले जाता है। हाँ, और उसको मार के भी चला जाता है, कुछ ही बचती है। इसलिए ज्यादा संग्रह भी दुख का कारण है, परेशानी की जड़ है वो। इसलिए इतना इकट्ठा भी मत करना, अन्यथा देखो इसके साथ क्या हो गया। ठाकुर जी गए, और जो ही ठाकुर जी गए, महाराज सत्राजित हाथ जोड़ के खड़ा हो गया एक पैर के ऊपर। आओ आओ द्वारकेश, आज कैसे गरीबों के यहां आना हो गया? ठाकुर जी ने कहा भैया कुछ लेने आए, यदि दे दोगे तो। कहते ठाकुर आप मांग कर तो देखो, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। ठाकुर जी ने कहा जान वान तो लेने आए नहीं है, कोई चीज लेने आए, यदि दे दोगे तो। हाँ, कहा आप मुख से निकालिए तो सही। कुछ ऐसे लोग होते हैं महाराज, ऐसी डींगे मारते हैं और करने कराने को कुछ भी नहीं। ये देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आपके लिए तो प्राण भी हाजिर हैं, आप मांग कर तो देखिए एक बार। भगवान ने कहा लियाओ फिर दे दो। क्या? मणि। महाराज जो ही मणि मांगी, पसीना आ गया शरीर में और खोपड़ी में खुजली होने लगी, नीचे गर्दन करके दोनों हाथों से खुजाने लग गया। किसको? खोपड़ी को। कहता ठाकुर। करे हाँ राजन, ये मणि मैंने बहुत मेहनत से प्राप्त की, इसलिए आप सोना ले जाओ, मणि तो मैं नहीं दे सकता। ठाकुर ने कहा वाह रे वाह दुनियादारी, अभी तो तू कह रहा था
कि मैं तेरे लिए प्राण भी दे सकता हूं, और अब चीज भी नहीं दे पा रहा है। दुनिया कहती है ऐसे मंदिरों में जाकर के, तेरा तुझको, है ना? आप भी कहते होगे, कहते हो? कह लो तेरा, शर्माओ मत। स्वामी, अच्छा, और यदि कोई कहे दान करने के लिए कह दे, फिर नहीं दिया जाता ना, तो झूठ तो मत कहो। हाँ, ये देखिए ये यही कर रही है, ये एक तरफ तो तेरा तुझको अर्पण करे, जब मांगा मणि को तो मना ही कर दी, ये नहीं दूंगा, है ना? ऐसा समर्पण भी मत करना मेरे भाई, ये झूठा है, और झूठ से मेरे ठाकुर को नफरत है। कह रहा है सोना ले जाओ, कहा भाई सोने की द्वारिका बनी है, सोना चाहिए था तो ठास से बैठा था वहां, इसलिए सोना नहीं चाहिए, मणि देनी, ये तो नहीं दूं। मेरे ठाकुर ने कहा अच्छा राम, चले गए। और जो ही चले गए, देखिए तीसरे दिन घटना घट गई। ध्यान रखना मेरे भाई, भूल से भी यदि परमात्मा के लिए कुछ कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं तुम्हारी बचाव हो जाता है, और यदि नहीं करते हो तो न होने वाला काम भी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। इतनी बड़ी विपत्तियों में घिर जाते हो, तुम्हें निकलना मुश्किल हो जाता है। और ठाकुर को यदि समर्पित हो, यदि कोई विपत्ति आ भी जाती है तो थोड़ी सी देर में फुर हो जाती है। इसलिए देखिए तीसरे दिन ही घटना घट गई, ठाकुर तो चले गए। सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में डालकर शिकार खेलने के लिए निकल गया रात को, और मणि तो जगमगाती है ना। जो ही रात को शिकार खेलने के लिए निकला, जंगल से एक शेर निकला, शेर ने मारा झपाटा, घोड़े को भी मार दिया और उसको भी मार दिया, और मणि को मुंह में दबा करके चलता बना। और जब शेर मणि को मुंह में लेकर के जा रहा था, वो त्रेता के जामवंत किसी गुफा में से निकले और देखा रे शेर के मुंह में मणि। शेर के मुंह में मणि का मतलब क्या? इसलिए जामवंत जी ने शेर को मार दिया। इसलिए जो ही, इसलिए थोड़ा सहन करना सीखो। क्योंकि गम समान भोजन नहीं, जे कोई गम को खा। अरे अम्बरीश गम खा गया तो दुर्वासा बिलखा। एक तरफ महात्मा और एक तरफ गृहस्थी, जिसने इतने वर्षों से तप किया और एक घर में रह रहा है, तो उसमें गृहस्थी विजयी हो गया। जाना दुर्वासा ने भक्त की महिमा क्या होती है, वो तो बचा लिया अम्बरीश ने, अन्यथा भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा को मार डालता। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। अरे काम बिगाड़ो आपनो और जग में हो तू हंसा। इसलिए कोई काम करने से पहले कई बार सोच लो। सत्राजित ने कह दिया सीधे का सीधा कि ठाकुर ने मरवा दिया मणि के लिए। अब महाराज बुरी चीज तो जल्दी फैलती नहीं, वो एक दूसरे कान में होती होती सीधा द्वारिका पहुंची और ठाकुर जी के कान में जो ही गिरी, ठाकुर ने मत्थे के हाथ मारा, लो कर लो किसी का भला, भलाई का परिणाम, ऊपर ही आरोप लगा दिया।